वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी मोमेंट्स विद हिदाया। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करूँगी खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है, खुश हैं। यहाँ मैं राय को रेडी कर रही थी क्योंकि हम जा रहे थे चांदनी चौक में जो नया मॉल ओपन हुआ है ओमेक्स, वहाँ जा रहे थे क्योंकि राय बहुत ज़्यादा अपसेट थी। हम उसे कहीं लेके नहीं जा रहे थे क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और ईद का ये थर्ड डे है। और जैसे मैं रेडी हुई थी सिर्फ बुरखा मतलब बिल्कुल रेडी जाने के लिए, तो मेरे पास कॉल आया मेरे भाई का कि मामू आए हुए हैं घर पे तो आ जाओ। तो मैं उनसे मिलने चली गई थी। यहाँ आई तो सरप्राइजली मुझे खाला भी मिली, यहाँ पे खाला आई हुई थी। तो फिर मैंने अपना जो माइंड था ना चेंज कर लिया क्योंकि मेरी ऑलरेडी तबीयत ठीक नहीं थी, सिर्फ हिदाया की वजह से मैं जा रही थी। लेकिन मेरी बेटी को मैंने मनाया समझाया कि तुम अपना टाइम हिदाया के साथ स्पेंड, सॉरी अलीना जो मेरी मामू की बेटी बैठी है ना उसके साथ स्पेंड करो, थोड़ा खेलो। तो वो माशाल्लाह मान गई थी। थोड़ी सी नाराज़ हुई थी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी ना बहुत प्यारी है तो वो मान गई थी। और यहाँ मेरी खाला बना रही थी आलू पूरी, हालांकि हमारे यहाँ बनने वाले थे आलू के पराठे लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होते, तो खाला बोली इससे अच्छा आलू पूरी बना लेते हैं क्योंकि खाने में काफ़ी लेट हो जाती। और मेरा भाई ना बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था कि तुम क्या खिला रही हो, मामू आए हुए हैं, पहले से बताती मैं कुछ और लेकर आता। तो हमने उसको समझाया कि भाई ये 56 भोग हैं, आजकल कोई भी ये घर पे नहीं बनाता क्योंकि बाहर बहुत अच्छे अवेलेबल हैं, बहुत अच्छे अच्छे टेस्ट होते हैं। तो हमने ये घर में बना के खिलाए और माशाल्लाह मेरे मामू बहुत अच्छे हैं, उन्हें कोई शिकायत नहीं होती कि उनके आगे है ना चिकन ला के रखा जाए, ये ला के रखा जाए। जो घर में मौजूद होता है ना वो माशाल्लाह से, बल्कि मेरी मामी भी माशाल्लाह बहुत मतलब अच्छी हैं, उन्हें ये नहीं कि दस्तरखान मेरे लिए खूब ज़्यादा भरा हो। खैर माशाल्लाह खाना बहुत अच्छा बना था, मेरी खाला ने बनाया था, माशाल्लाह सब ने खूब खाया था, बल्कि थोड़ा सा कम भी पड़ गया था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि सबका पेट हो गया था, फुल भर गया था। अब यह मेरे मामा मामी जा रहे हैं, वो अपने 2 बच्चों को लाए थे, माशाल्लाह उनके 4 बच्चे हैं, तो वो अपने छोटे 2 बच्चों को लाए थे, 2 को घर छोड़ कर आए थे क्योंकि स्कूटी पे ना ज़्यादा बच्चे आ नहीं पाते। माशाल्लाह जब फैमिली बढ़ने लगती है ना तो फिर बंदा सोचने लगता है कि किस तरह से ट्रैवल करेंगे, तो बस यही दिक्कत होती है। अच्छा जी, ये है नेक्स्ट डे है और ये संडे का दिन है और यहाँ मिल रही थी हमें ईदी, हिदाया को ईदी दी गई थी और हस्बैंड ने हिदाया के लिए बड़ा सा कार्ड बना कर लाए थे जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। और ये हस्बैंड का आइडिया था, काफ़ी यूनिक था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। मेमोरीज बनाने का ना ये बस ये मतलब कहते हैं ना दरिया न तरीका, कुछ भी कह सकते हैं, वही होता है। तो कार्ड ना अभी तो फिलहाल मैंने उठा के रख दिया, डिस्कार्ड नहीं करा क्योंकि ये भी एक मेमोरी है हमारे लिए। तो फिलहाल मैंने रख दिया था। अब बारी आती है मेरी ईदी की, तो हस्बैंड देखिए मुझे क्या दे रहे थे, वो मुझे 100 रुपीज़ दे रहे थे। अगर ये 100 दिरहम होते ना तो मैं शौक से इन्हें ले लेती। तो फिलहाल तो मैंने वापस कर दिए थे कि आप रखिए मेरी तरफ से। तो खैर वो तो मस्ती कर रहे थे, उन्होंने फिर मुझे ईदी दी 1000 रुपीज़, मुझे बहुत टाइम बाद मिले और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि इतने टाइम से ना हस्बैंड मुझे सिर्फ 500 दे रहे थे लेकिन उन्होंने मुझे इस बार 1000 दिया, मैं बहुत खुश थी। मैं आपको बताऊँ जो मेरे पास जो ईदी आती है ना अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़्यादा बरकती होती है और मैंने बहुत संभाल के रखती हूँ और कहीं ना कहीं मेरे बहुत अच्छे काम में ये इन्वेस्ट होती है और मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। हस्बैंड मेरे लिए भी कार्ड बना कर लाए थे जो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था, काश मैं भी इस कार्टून की तरह क्यूट सी लगने लगूँ। खैर मेरी ख्वाहिश है और बाकी अल्लाह मालिक है। उसके बाद हस्बैंड ने बोला कि सबको ईदी मिली है घर में, मुझे नहीं मिली। तो फिर मैंने हस्बैंड को अपना ये पुराना वाला सा प्यारा सा क्यूट सा नोट निकाल के दिया जो बहुत पहले चला करता था। ये मेरे पास बहुत सारे कलेक्ट मैंने कर रखे हैं, 5 का भी है, 2 का और 1 का। और मेरे पास ना पैसे वगैरह भी लाइक 25 पैसे और 50 पैसे जो पहले चला करते थे, 10 पैसे भी है मेरे पास। उसके बाद हम चले गए थे, जो हमारा प्लेन लास्ट नाइट जो हमारा कैंसिल हुआ था, तो हमने उसे कैंसिल नहीं किया था, पोस्टपोन किया था कि हम नेक्स्ट डे चलेंगे। तो ये संडे के दिन हम आ गए थे मार्केट। पहले मैंने दाया की जो सैंडल मैंने आपको बताई थी ना ईद वाले दिन में पहना रही थी तो डिसबैलेंस हो रही थी, वो मैंने चेंज की, वो चेंज करके मैंने शूज़ ले ली क्योंकि सैंडल में दाया का साइज़ अवेलेबल नहीं था। और ये शूज़ ना हमें आइडिया नहीं था कि उनमें लाइट मतलब ब्लिंक होती है। तो उसके बाद हमने देखा तो इस पर लाइट जल रही थी। दाया बहुत ज़्यादा खुश हो गई, सरप्राइज़ हो गई थी। इनफैक्ट हम भी सरप्राइज़ थे क्योंकि ये बहुत छोटे बच्चों के लिए होता है ना, उनको बहलाने के लिए, लेकिन इतने बड़े बच्चे को भी बहुत खुशी हुई थी। खैर मुझे लगता है मेरी बेटी बहुत जल्दी माशाल्लाह बड़ी हो रही है, लेकिन हरकतें वही ना, लड़कियां कहाँ जो मतलब दिल से कहाँ बड़ी होती हैं, फिर तो बच्ची ही रहती हैं। अच्छा जी, हम आ गए थे यहाँ पे, हमने अपनी जो बाइक थी पार्क की और आप देख रहे हैं ये पूरा खाली पड़ा हुआ है। हमें आइडिया नहीं था कि इतना ज़्यादा रश होगा। और अभी हम यहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड लग रहा था, बहुत ज़्यादा क्राउड था, लेकिन इससे ज़्यादा क्राउड हमें जब महसूस हुआ जब हम वापस आए थे तो बाइक निकालने की जगह नहीं थी। तो ये है जी ओमेक्स मॉल, जिसका जो इंटीरियर है और एम्बियंस है वो बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है। मतलब कहीं कहीं पे ना बहुत इतना खूबसूरत सा बनाया हुआ है, काफ़ी अलग अलग पोर्शन बनाए हुए हैं। और लास्ट नाइट ना मेरे जो मामा मामी अम्मी क्या आए थे ना वो भी यहाँ से होकर गए थे, उन्होंने बोला था कि क्राउड बहुत है, अदरवाइज़ बहुत अच्छा बहुत खूबसूरत है। और यहाँ भी कोई भी ऐसा शोरूम नहीं खुला हुआ है, सिर्फ और सिर्फ फूड कोर्ट यहाँ ओपन है और पूरी पब्लिक वहीं जा रही थी। उसके अलावा यहाँ कुछ और ऐसा है नहीं देखने के लिए, सिर्फ और सिर्फ कुछ ज्वेलरी शोरूम यहाँ ओपन हुए हैं, इसके अलावा यहाँ कुछ और है नहीं। तो मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ का इंटीरियर वगैरह दिखाती हूँ। बिल्कुल ये है बिल्कुल मुग़ल स्टाइल में, जो कि मुझे
बहुत अच्छा लगा था। आई थिंक मैं करेक्ट हूँ, क्योंकि तो मुझे मुग़ल स्टाइल लगा था, बाकी और अपने नज़रिए से क्या दिखेगा कोई आइडिया नहीं है। और ये हम अप स्टेज आ रहे हैं सेकंड फ्लोर पे, जहाँ फूड कोर्ट भी था। तो यहाँ से हमने आई थिंक सेकंड फ्लोर पे था, इससे हम सेकंड फ्लोर आए थे। और ये फूड कोर्ट, और इसके 4 पोर्शन है वैसे। ओमेक्स के ऊपर इतनी सारी वीडियोस आ चुकी हैं यूट्यूब पे, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं है। जो रेड पोर्शन है आई थिंक वो लाल नगरी है, और जो आई थिंक ग्रीन वाला है वो पन्नापुरी है। आई थिंक मुझे ठीक से याद नहीं है, इसलिए मैं ठीक से नाम नहीं बता पाऊँगी। और इस टाइम हस्बैंड भी नहीं है कि मैं वॉइस ओवर करते हुए उनसे पूछ लूँ कि ये जो, और एक सुनहरी नगरी था और दूसरा आई थिंक नील नगरी, ऐसे कुछ नाम थे। ठीक से मुझे, अगर मैं गलत हूँ तो करेक्ट ज़रूर करिएगा। हम यहाँ बैठे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या खाएँगे क्या नहीं, और भूख इतनी ज़्यादा खास नहीं थी, लेकिन हमने कम से कम यहाँ 1 घंटा वेट किया, तो एंड टाइम पे भूख लगने लगी थी। तो हस्बैंड ले आए थे हमारे लिए पिज़्ज़ा, और साथ में लाए थे वो सरप्राइजली मेरे लिए थी क्या कहते हैं उसे, गार्लिक ब्रेड लेकर आए थे। और देखिए ये फ्रेंच फ्राइज़ कितनी सी हैं, मतलब मैं हैरान थी, ये 100 रुपीज़ की है। मतलब भाई उन्होंने तो मतलब मॉल के सारे पैसे वो इन आलूओं से ही निकाल रहे हैं। मेरे बच्चे का दिल टूट गया था, वो रोने लगी कि इतनी थोड़ी सी हैं। हमने उसको फिर बहलाया तो फिर मान गई थी कोल्ड ड्रिंक की वजह से। और अदरवाइज़ पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत यमी था। हम यहाँ से फिर निकलने लगे थे थोड़ी बहुत, और हमने रिकॉर्डिंग की, फ़ोटो वगैरह खींचे, थोड़ा सा इसे एक्सप्लोर किया। तो जो फूड कोर्ट है, जहाँ तक मैंने सुना है कि इंडिया का सबसे बड़ा फूड कोर्ट है, बाकी बहुत बड़ा है, क्योंकि 4 पोर्शन में बना हुआ है। और जो सिटिंग है ना वो बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे अरेंजमेंट है सिटिंग की। मतलब इतनी सारी पब्लिक और क्राउड होने के बाद भी ना आपको आराम से बैठने की जगह यहाँ मिल जाएगी। और जहाँ हम फ़ोटो शूट कर रहे थे ना, ये लिफ्ट का एरिया था, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कि पंजाब की हमने फिल्में वगैरह देखी है, तो वहाँ पे जो वॉल होती है कुछ इस तरह से उन्होंने इसे ले रखा था। और ये है हमारी गैलरी। हम यहाँ से निकल के जा रहे थे बाहर की साइड, और कितने सारे कलर आएंगे देखिए, सारे ना रेड फैमिली के कलर थे यहाँ पे। और फाइनली हम यहाँ से बाहर निकलने के लिए मतलब बहुत लंबा हमें चल के जाना पड़ा, क्योंकि फूड कोर्ट वाकई बहुत बड़ा है, तो हमें एग्जिट लेने के लिए काफ़ी लंबा दूर तक चल के आना पड़ा। यहाँ फाइनली हस्बैंड ने यहाँ पर फुदाई की फ़ोटो क्लिक की, जहाँ ये क्लिक करने नहीं दे रहे थे, क्योंकि यहाँ ना लिफ्ट जो थी वो आई थिंक मेंटेनेंस चल रहा था उसका, तो इसलिए उन्होंने बंद किया हुआ था। तो मैंने आपको शोरूम बनाए थे ना, एक कल्याण था और दूसरा था मलाबार, आई थिंक जो ज्वेलर हैं उनका शोरूम यहाँ पे ओपन हुआ है। फाइनली हम यहाँ बाहर आ गए थे। मैं आपको दिखाती हूँ पार्किंग की हालत। हस्बैंड ने बिल्कुल फर्स्ट रो में खड़ी की थी, जब बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ था। और जैसे ही हम वापस आए ना, तो मैंने देखा कि तो इतनी ज़बरदस्त वाला रश है। और फिलहाल मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल ओमेक्स के सामने खुल रहा है जुबली बाज़ार। आई थिंक ये सिनेमा हॉल होगा, आई थिंक मल्टीप्लेक्स जिसे कहते हैं। ये देखिए आप, कितनी सारी बाइकें, और हस्बैंड की जो बाइक है ना बिल्कुल फ्रंट पे खड़ी हुई है फर्स्ट रो में। हस्बैंड देखिए वो सामने से निकाल कर लेकर आएंगे। काफ़ी लोगों ने हेल्प की वहाँ पे, और बहुत ज़्यादा दिक्कत मैं सोच रही थी जो बाकी और लोग को कैसे निकालेंगे, क्योंकि हस्बैंड की तो बिल्कुल साइड में लास्ट वाली खड़ी हुई थी, और उसके अलावा और भी थी, तो आई थिंक सबको दिक्कत हुई होगी। और माशाल्लाह यहाँ क्राउड, और बिल्कुल मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि ओमेक्स पे ना अभी टाइम ईद का टाइम है तो मुसलमानों का कब्ज़ा हुआ है, पर ऐसा नहीं है। वहाँ हर कम्युनिटी के लोग आए हुए थे और सब खूब एंजॉय कर रहे थे, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता। मॉल वगैरह में ना यही चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आप किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। और देखिए ये हमारे मोहल्ले के झूले वाले, तो ये इनका ना फाइनल मतलब आखिरी दिन था, उसके बाद ही चले गए थे यहाँ से। और मैं लगवा रही थी मेहंदी। और आज के दिन ना मैं आपको बताना भूल गई कि मेरा बर्थडे था 15 अप्रैल, और 15 अप्रैल को ही ना मेरी मेहंदी, मतलब मैं किस तरह आपको एक्सप्लेन करूँ, तो मैं हर साल मेहंदी लगाया करती थी 15 अप्रैल को, क्योंकि मेरी मेहंदी की रात थी। मेरी शादी 16 अप्रैल को हुई थी। तो अब अभी बीच में जब रमज़ान में जो ही 15-16 तारीख जा रही थी, तो मैंने गैप दिया हुआ था, मैं क्योंकि रमज़ान में इतना नहीं होता मेहंदी वगैरह लगाने का, तो मैं हर साल लगाया करती थी। इस बार मैंने फिर से मेहंदी लगा ली 15 अप्रैल को, और 16 अप्रैल की थी मेरी एनिवर्सरी, जो मैंने बिल्कुल भी सेलिब्रेट नहीं की थी, क्योंकि मेरी वाकई तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मैं कहीं भी नहीं गई थी, इसलिए मैंने कुछ रिकॉर्ड भी नहीं किया। और ये 15 ही अप्रैल की वीडियो है। मेरी दाई की स्कूल गई थी, दाई का एडमिशन कराना था, और दाई का कोर्स वगैरह भी लेना था। हालांकि पढ़ाई भी स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे हैं, डेली नहीं आ पा रहे थे। उसके अलावा रमज़ान फिर ईद, तो जब मैं स्कूल गई तो मुश्किल से 7 या 8 बच्चे थे हर क्लास के अंदर। तो यहाँ मैंने दाई का एडमिशन करा दिया था फाइनली, अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी, क्योंकि लास्ट टाइम भी हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, सिर्फ दाई की हेल्थ की वजह से। इस बार मैं अपनी तबीयत की वजह से लेट हो गई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पर ही काम पूरा हो गया। और देखिए दाई की फ़ोटो मैं आपको दिखा रही थी, दाई की KG क्लास की ना जो ग्रुप फ़ोटोज़ होती है, मेमोरीज़ होती हैं, हमारे पास भी हमारे स्कूल की बहुत सारी रखी हुई हैं। और यहाँ से मैंने ये जो लिस्ट थी कैप्चर की, इसमें जो बुक्स थी ना उसके ऊपर
सब्जेक्ट वाइज कलर जो होते कवर चढ़ाने होते हैं तो वही मैं कैप्चर कर रही थी। और मैं जा रही थी आज के दिन शादी में, यूपी की साइड हमें शादी में जाना था। मेरे भाई के ससुराल वालों की तरफ से ये दावत आई हुई थी और काफ़ी लंबा रिश्ता था तो हमें लेकिन जाना पड़ा। और यहाँ मैं फाइनली मैं भी मतलब बिल्कुल रेडी हो गई थी, मैं अपनी अम्मी के घर गई थी रेडी होने के लिए। उसके बाद हम निकल गए थे यहाँ से, तकरीबन 5:45 हो रहे थे इस टाइम पे। और काफ़ी ज़्यादा हमें लग रहा था लेट हो गया क्योंकि बहुत लेट काफ़ी दूर हमें जाना था, काफ़ी दूर मतलब इतने दूर का सफ़र मैं नहीं कर पाती हूँ। अब यकीन माने वापस आने के बाद मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई, इसी वजह से मेरे व्लॉग भी बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। तो फिर मैंने सारे जो व्लॉग मैंने बनाए हुए थे ना, मैंने सब कंबाइन कर दिए, काफ़ी क्लिप मैंने कट कर दी हैं क्योंकि बहुत लंबा व्लॉग हो रहा था। और भाई ना हमारा रोड पे खड़ा हुआ वेट कर रहा था, हम रिक्शे से अपने जहाँ भाई खड़ा होता वहाँ पर आए। उसके बाद हम कार में बैठ गए थे। अब देखिए मैं आपको दिखाऊंगी, दिन हम चले यहाँ ठीक 6 बज रहे थे, हम यहाँ से चल दिए थे और हमें वहाँ पहुँचते पहुँचते बज गए थे 9। और इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी ना, मुझे तो ठीक से ये भी नहीं पता कि मेरा फेस कैसा लग रहा होगा, इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी। मैं सो भी गई थी 1 घंटा क्योंकि हम पता नहीं हमारे साथ ये मसला होता है, जब भी हम निकलते हैं ना इतना ज़्यादा ट्रैफिक जैम होता है। मैं सोचती पता नहीं कौन पनौती है हम सब में से जिसकी वजह से हमें ट्रैफिक मिलता है। हम यहाँ गए थे, फंक्शन जो था ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका था, बल्कि थोड़े बहुत मेहमान जा भी चुके थे। तो हम लोग तो खैर लेट ही पहुँचे थे तो लेट ही निकलेंगे, अदरवाइज़ हमने खाना वगैरह खा लिया था। मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था, मैं आपको बताऊँ तबीयत ख़राब होने की वजह से मैंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया था। और रात में मुझे वहाँ पहुँच के इतनी भूख लग रही थी ना, बस मैंने जल्दी से अपना खाना फिनिश किया, मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था। मैं थोड़ा सा हमने अपना फ़ोटो शूट किया और फाइनली हम वहाँ से निकल गए थे। लेकिन हम रास्ते में ना मेरे भाई की ससुराल होते हुए गए थे क्योंकि मेरे भाई की जो सास है ना उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो नहीं आई थी। हमने सोचा रास्ते में उनका घर पड़ेगा तो उनसे मिलते हुए चले जाएंगे। हम उनके घर गए, उनसे खैर उनका हालचाल पूछ कर आए। हालांकि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई, अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। तो बस अब यहाँ से हम उनके घर से ही वापस आ गए थे, हम अपने घर के लिए निकल रहे थे। तो इतने था मेरा व्लॉग। मैं आप उम्मीद करूँगा आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो मेरी वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।